आगरा में सपा सांसद रामजी लाल के घर पर हमला और हिंसा के खिलाफ सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने वाराणसी में प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गुरुवार को सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कार्यकर्ता संग प्रदर्शन किया। वह केंद्रीय मंत्री एवं दलित सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर पर किए गए हमले व हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतरे और डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशुतोष सिन्हा ने कहा कि किसी बयान का विरोध, हिंसा या हमला कतई नहीं हो सकता है। सहमति और असहमति के बीच दलित सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला बोला गया। उनके घर पर की गई हिंसा और तोड़फोड़ लोकतंत्र को शर्मसार करती है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। देखिए, जिस तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, माननीय मुख्यमंत्री जी आगरा में थे और आगरा में ही एक दलित सांसद के घर पर घुसकर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, उसके घर बुलडोजर लेके लोग चले गए और बाद में वीडियो में प्रशासन को धन्यवाद भी दिया उन लोगों ने कि प्रशासन ने हमारी मदद की। इससे साबित होता है कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ अत्याचार चरम पे होता जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया था, उन संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसलिए आज हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दिया है कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। देखिए, विषय संसद का है और जो विषय है वो कुछ हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हमको अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। सदन में कोई बात आई, उन्होंने बात कही, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के रहते किसी दलित सांसद के घर में घुस के लोग मारपीट करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, ये कहीं हमारे लोकतंत्र में और हमारे संविधान में और कहीं भी हमारे कानून में किसी भी एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। और लिखा होगा तो बताने का काम करिएगा। आपके माध्यम से मैं जानकारी चाहता हूं। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की अप्रिय घटना की है, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। इससे साबित होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर कार्रवाई कराने का काम की है। जिस तरह से राणा सांगा की बयान बात जो है, हर एक जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने राणा सांगा जी के सम्मान में खुद अपने ट्वीट करने का काम किया है और हम किसी भी देश के महापुरुष का अपमान नहीं कर रहे हैं और किसी का कोई व्यक्तिगत हो सकता है कि विचार हो, लेकिन हम सब सम्मान करते हैं देश के हर महापुरुषों का। लेकिन फिर भी बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर लोकतंत्र में किसी ने कोई बात कह दी तो क्या उसके घर आप बुलडोजर लेके जाने का किसने लाइसेंस दिया, किसने अधिकार दिया कि आप उसके घर जाके तोड़फोड़ करेंगे? किसने आपको अधिकार दिया कि किसी की हत्या करने की बात करेंगे? किसने अधिकार दिया है कि आप उसका जीभ काटने की बात करेंगे? अगर किसी ने अधिकार दिया है हमारे लोकतंत्र में, संविधान में, तो वो बताने का काम हमको करिए। इसलिए मैं आज हम लोग गए थे और उत्तर प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं उसके लिए आज राष्ट्रपति शासन लगाया जाना बहुत आवश्यक है। नहीं, उत्तर प्रदेश में दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का सम्मान सुरक्षित नहीं है। पहले ही कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, क्योंकि जाति, धर्म और संप्रदाय को बांटने का काम कर रही है, आपस में लड़ाने का काम कर रही है। इसीलिए वो कम्युनल लोग हैं, तो कम्युनल लोगों का काम ही यही होता है, क्योंकि पास विकास का कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं, विकास का काम नहीं कर रहे, तो उसको हमको और आपको आपस में कैसे बांट दें और उसके बाद उसको वोट में तब्दील करें, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहती है।